चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी, अपना खेला, जो कि पिछली क्लास से रिलेटेड है। बस ओए ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने पिछले क्लास में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करा, वही तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा। और वो क्या है कि मैं तुम्हें क्या दे देता था भाई, अगर एक रिएक्टेंट इतने टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट इतने टाइम्स बढ़ गया, ऐसे ही बताया था मैंने। जैसे मैं तुम्हें टेबल के रूप में ये देता था भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर क्या दे देता था, रेट देता था। जैसे मैंने यहां पर लिखवाया भाई 2 2 1 1 2 2, यहां पर 5 4 1, ऐसे। मैं ये कह रहा था कि भाई अगर तुम पहले वो देखो भाई, यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है बढ़ रही है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ रही है, और इसको यहां पर 1 लो तो रेट भी रेट घट रहा है। मतलब मैं तुम्हें और अच्छे शब्दों में समझाऊं कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने या बढ़ने से रेट पर इतना घटना बढ़, जैसे मैं बोलूं भाई अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दी तो रेट 4 गुना बढ़ गया। ये क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट लो बनेगा, क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है, ए के रिस्पेक्ट में अल्फा ऑर्डर का है, बी के रिस्पेक्ट में ये बीटा ऑर्डर का है। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं ए की कंसंट्रेशन 2 गुना कर दूं तो रेट 4 गुना हो रहा है। मैंने तुम्हें एक सिचुएशन दी और वो क्वेश्चन के रूप में सिचुएशन दी कि इफ आई एम डूइंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स देन रेट विल बिकम 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 गुना हो रही है तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है, तो बताओ ए का अल्फा क्या होगा। ये हमने कल लॉन्ग ट्रिक से करे थे। 2 इक्वेशन बनती थी, डिवाइड करता था तो अल्फा की वैल्यू निकल जाती थी। ये हमने लॉन्ग तरीके से कल करे, लास्ट क्लास में हमने इसको लॉन्ग तरीके से करा। पर अब इसी को ही करने का शॉर्ट तरीका समझो। ये ट्रिक है जो कल मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन करवाए थे, जिसका लंबा तरीका मैंने तुम्हें करवाया। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का 3 नंबर का आया तो वैसे करना है, पर अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो तुम्हें ऐसी ट्रिक लगाकर करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने में। देखो क्या, ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसका मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें उसमें क्या प्रोवाइड कराऊंगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और क्या चीज प्रोवाइड कराऊंगा, इंक्रीज इन रेट। यही तो 2 चीज दूंगा कि भाई इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने बढ़ाने से ये इतना बढ़ गया, या फिर इंक्रीज ना लिखकर मैं क्या लिखूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन रेट। मान लो मैंने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दी, 2 टाइम्स कर दी।
एक रिएक्टेंट था, उसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी, और इस कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने की वजह से रेट पर 0 चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। मैंने क्या करा, मैंने उसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 गुना कर दी, तो भी इस पर कोई चेंज नहीं आया। मैंने उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 6 गुना कर दी, 6 टाइम्स बढ़ा दी, तो भी रेट पर कोई असर नहीं आया। तो हम ये समझ जाएंगे कि उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, 0। अभी बताऊंगा चेंज का, हर चेंज का बताऊंगा ना। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। मैं यहां पर क्या दे दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहां पर दे दूं चेंज इन रेट। मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 ली पहले, तो भी रेट 4 है, इसको क्या कर लिया, 4 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो भी इसका रेट कितना है, 4। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 8 कर दिया, तो भी रेट क्या है, 4। कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं पर रेट चेंज, तो इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये किस ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का। तो मैं इसकी जब रेट इक्वेशन बनाऊंगा तो रेट क्या बनेगा, के ए की पावर, और अभी बी के बारे में जब डाटा दिया जाएगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से रेट पर कोई असर नहीं आता, रेट ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 0 बनता है। जैसे ये लिखो, फटाफट ये लिखो, ये लिखो, ये ट्रिक है, इसकी कोई ऑफिशियल वो नहीं मिलेगी तुम्हें बुकों में, नहीं। कहा, कौन सी लेना, मुझे पता, इसके टेस्ट देखो, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाओ करना। है? चलो भाई ध्यान से समझो मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें यह कहा कि अगर यदि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, तो मान लो वो किस ऑर्डर का है, उसके रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का है रिएक्शन, इफ देयर इज नो चेंज। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं तुम्हें एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन का एक रिएक्टेंट है जिसमें चेंज हो रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन रेट हो रहा है, रेट में बदलाव आ रहा है। कैसे, अगर मैं उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 गुना कर दूं, 2 टाइम्स बढ़ा दूं, तो रेट भी 2 टाइम्स बढ़े। अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दूं और रेट भी 3 गुना बढ़े, एंड सो ऑन, अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दूं और रेट भी 4 गुना बढ़े, मतलब जितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतना ही रेट बढ़ रहा है। उसमें क्या था, पिछले केस में क्या था, रेट, कंसंट्रेशन तो बढ़ रही थी पर रेट नहीं बढ़ रहा था, तो 0 ऑर्डर का था। पर अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट हो जिसमें क्या हो, चेंज इन कंसंट्रेशन तो हो, जितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो उतना ही चेंज इन रेट भी हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं किस ऑर्डर का मानूंगा, फर्स्ट ऑर्डर। शॉर्ट ट्रिक है, 2 की पावर 1 होता है ना 2, 3 की पावर 1 होता है ना 3,
4 की पावर 1 होता है ना 4। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। जब जितने से रेट बढ़े या जितने से कंसंट्रेशन बढ़े उतने से ही रेट बढ़ जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। अभी मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले समझो तुम। समझ में आया? उतारो फटाफट इसको, साथ के साथ उतार लो भाई ये चीजें, आज पहली क्लास मिस हो गई है ज्यादा। चलो करूं नेक्स्ट। अब 1 मिनट के अंदर उतारो, 1 मिनट के अंदर। हाँ 0। अब ध्यान से समझो, बस हो गया, बाद में उतार लेना। अगर मान लो तुम्हारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसी रिएक्टेंट का और उसकी वजह से चेंज इन रेट दिया। मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन मैं 2 गुना बढ़ा रहा हूं। इसी कंसंट्रेशन में कितनी बढ़ा रहा हूं, 2 गुना। पर उसकी वजह से जो रेट बढ़ रहा है ना वो कितने गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देता हूं पर उसकी वजह से जो रेट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 9 गुना। अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा रहा हूं और उसकी वजह से 16 गुना बढ़ रहा है, तो ये पावर है ना 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 9 है, 4 की पावर 2 16 है। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा ना वो कितना होगा, सेकंड। अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बढ़े रेट, अगर वो 2 गुना बढ़ रही है, अगर रेट 4 गुना बढ़ जाए, अगर कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ रही है और रेट 9 गुना बढ़ जाए, तो किस ऑर्डर, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, हाँ देखो भाई नेक्स्ट, अगर मैं तुम्हें दे दूं किसी भी रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन और क्या प्रोवाइड करवा दूं, चेंज इन रेट। जैसे अगर किसी भी रिएक्शन की रेट 3 गुना बढ़ गई और रेट कितने गुना बढ़ गया, 27। अगर रेट 2 गुना बढ़ा, अगर रेट 4 गुना कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ी और रेट कितने गुना बढ़ा, तो ये क्या है, 3 की क्यूब है ना 27, 2 की क्यूब है ना 8, 4 की क्यूब है ना 64। तो मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 3, थर्ड ऑर्डर का उस रिस्पेक्ट। पहले ये समझो, फिर मैं तुम्हें इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसका उत्तर तुम दो, इसका उत्तर तुम देना कि ये किस ऑर्डर का है। मान लो मैंने तुम्हें वही डाटा प्रोवाइड करवा रखा है, क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये मैंडेटरी है कि इस साइड चेंज इन कंसंट्रेशन ही लिखेंगे और इस साइड क्या लिखेंगे, चेंज इन। ये बात ध्यान रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो मैंने तुम्हें चेंज इन कंसंट्रेशन 64 दे दी और उसकी वजह से चेंज इन रेट हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन 16 दे दी
4, चेंज इन कंसेंट्रेशन 4, तो बताओ किस ऑर्डर का रिएक्शन है? हाफ, हाँ, क्यों? क्योंकि 64 का रूट है ना, रूट मतलब क्या होता है? पावर हाफ। 16 का स्क्वायर रूट है ना, 4 का स्क्वायर रूट है ना 2, 9 का स्क्वायर रूट है ना 3, तो जो ऑर्डर होगा वो पावर ही होती है। आई बात समझ में? दो क्वेश्चन कैसे? अब वही क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से करने हैं जो तुमने परसों लॉन्ग ट्रिक से करे थे। चलो, चलो वही वैसे ही रुक जाओ, एक बार बता रहा हूं। ये रहा, ये करवाया था ना मैंने। करो, इसको ट्रिक से कर कर बताओ, इसको ट्रिक से कर कर बताओ। कितने ऑर्डर रिएक्शन है? आधा। देखो तुम्हारे को यहां पर क्या लिखना है? तुम्हारे को यहां पर लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा लेफ्ट में यही, तुम यही तो दिक्कत कर रहे हो। मैं इससे पहले वही बात बोली भाई, हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आएगी लेफ्ट में, और यहां पर क्या आएगा? चेंज इन। अब देखो, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 times, और कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय कितना है? रूट है ना, तो इसका रिएक्शन रेट ऑर्डर क्या हो गया? यही क्वेश्चन तुम्हें ध्यान है, मैंने लॉन्ग कट से भी करवाया था। इस तरफ क्या लिखना है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है भाई, ये इतने से बढ़ा, 9 times बढ़ा, और रेट कितना बढ़ा? 3 times। आई बात समझ में? बोलो, ट्रिक से समझ में आया? इसी क्वेश्चन को, जो टेबल वाला क्वेश्चन था, वो अब ट्रिक से करो। इसको ट्रिक से करो, ट्रिक से, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, बाय यूजिंग ट्रिक। अरे हाफ लाइफ नहीं पढ़ना अभी पगलेटो, वो मैं कल से स्टार्ट करवाऊंगा। तुम ये देखो कौन सा रिएक्टेंट कितने से बढ़ रहा है और उसकी वजह से रेट कितना बढ़ रहा है। देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है बच्चों, यहां पर ए बढ़ रहा है, देखो ए बढ़ रहा है इधर, बी कांस्टेंट है इधर, ए बढ़ रहा है, कितने गुना बढ़ा है? 2 times। और यहां पर देखो इसकी वजह से रेट भी कितना बढ़ा, जितना रेट बढ़ रहा है उतना ही, या जितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतना ही, तो कितना ऑर्डर हो गया? बस। तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है? अब ध्यान से समझो, अब बी देखो, ध्यान से समझो, ये कितने गुना बढ़ा, पर इसकी वजह से रेट में क्या चेंज है? तो बी के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर का है? तो जब इसकी रेट लो बनाओगे तो वो क्या बनेगा? R = K A की पावर 1
और b की पावर। आई बात समझ में? बोलो, जिस क्वेश्चन को हम करने में परसों 5-5, 10-10 मिनट लगा रहे थे, वो अब 1-1 सेकंड के अंदर सोल्व हो रहा है? एक और क्वेश्चन करो। हाँ, वो नहीं होगा इसमें जो तुम, हाँ वही वाला जिसमें बी अलग से निकालना था, जिसमें चेंज नहीं हो रहा था, वो नहीं होगा इस ट्रिक से। हाँ, वो क्वेश्चन कहां गया? हाँ, वो भी इससे 6 और 7.2 में तो रिलेशन है, 1.2 का चेंज है 1.2। जैसे क्वेश्चन देखो, कल वाला क्वेश्चन करवाता हूं जो कल करवाया था। देखो जैसे ये है, देखो जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कल ये, अच्छा ये तो बेटा थोड़ा इसमें तो ए और बी पॉइंट में आ रहे थे ना, तो ये नहीं होंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये ट्रिक से वो सिंपल वाले ही सोल्व होंगे जब तुम्हें रिलेशन फटाफट पता चल जाए। वरना जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको तुम लॉन्ग कट से करोगे तो टाइम लगेगा, शॉर्ट कट से जल्दी हो गया ना ये। पर जो परसों क्वेश्चन करे थे जिनका आंसर पॉइंट में आ रहा था, वो नहीं होंगे इससे, वो तो तुम्हें उसी से लॉन्ग कट से ही हो। वो भी उसी से ही होगा, अब वो भी नहीं होगा। हाँ, 2 मार्क्स में तो तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा स्टेप्स। एमसीक्यू में आ गया तो ट्रिक बता रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, तो आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तुम्हें वो रिलेशन पता लगाना पड़ेगा, और पर उसमें मैंडेटरी ये है कि इधर लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन और इधर लिखो चेंज इन रेट, जब ही तुम वो कर पाओगे। जैसे अगर किसी की कंसंट्रेशन 4 गुना चेंज हो रही है और रेट उसकी वजह से कितना गुना चेंज हो रहा है, 64 गुना, तो तुम्हें पता ही है इसकी क्या है, क्यूब, तो ये किस ऑर्डर का है, थर्ड। ऐसे आगे बात समझ में। पर हाँ, जो थोड़ी बहुत पॉइंट में रेट आ रहा है या फिर थोड़ा अटपटा रेट आ रहा है, उसके लिए तो तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो यही है उन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2, और वही मुश्किल है, अच्छा यहां तक का पढ़कर आना, ठीक है। फ्राइडे को इस चैप्टर का तुम्हारा है